Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am here with new syllabus mathematics book D3 चैप्टर नंबर 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसकी एक्सरसाइज 6C का आज क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको इन्होंने बताया है कि एक आपके पास लाइन है जिसका ग्रेडियंट 2 है, ठीक है, यानी कि m = 2 है। लेकिन इसके अलावा बच्चों इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। कह रहे हैं राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन की आपने इक्वेशन बतानी है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड विद ग्रेडियंट 2। तो अगर नंबर्स में बात की जाए तो इन्होंने सिर्फ एक चीज़ हमें बताई है और हमने अर्लियर वीडियोस में ये चीज़ सीख ली थी बच्चों कि या तो हमें ये ग्रेडियंट बताएं और हमें y इंटरसेप्ट बताएं तो फिर हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर हमें ग्रेडियंट बताएं और किसी एक पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स बता दें, या हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने किया था कि 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता दें, तो चलो हम इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ हमें एक अदद ग्रेडियंट बताकर और पूरा सवाल पूछ लिया। तो रुक जाओ बच्चों, ठहर जाओ, परेशान नहीं हो। इन्होंने सिर्फ हमें ग्रेडियंट नहीं बताया, इन्होंने हमें ये भी बताया है कि वो जो लाइन है आपकी वो आपकी पास हो रही है ओरिजिन से, और ओरिजिन से पास होने का मतलब ये है बच्चों कि उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें एक अदद खुद ब खुद पता चल गए। यानी जो लाइन ओरिजिन से पास होगी उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर एक अदद पॉइंट ज़रूर ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। तो पता चल गया ना, ग्रेडियंट भी पता चल गया और एक पॉइंट भी पता चल गया। अब तो आसान हो गया ना इक्वेशन को कैलकुलेट करना। अब वही सारे मेथड फॉलो होगा जो इक्वेशन निकालने के लिए हम अभी तक सीखते हुए आ रहे थे। तो बस ये 2 स्टेप्स पे सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है जिसमें आपसे इक्वेशन पूछी है और ग्रेडियंट आपको बता दिया है इन्होंने। आपने इस इक्वेशन के अंदर इस ग्रेडियंट को रखना है और जो पॉइंट्स ओरिजिन के 0 0 हैं उनको x और y की वैल्यू की जगह पर रख देना है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स और ग्रेडियंट पता होता है तो हम सिर्फ इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और बच्चों याद रखो, हर वो लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन y को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? ऑफ कोर्स ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि एक लाइन अगर अपने क्वाड्रेंट के ऊपर ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका मतलब है वो कहीं और से तो पास नहीं हो सकती ना, कि वो यहाँ से पास हो रही हो या वो यहाँ से पास हो रही हो। जाहिर सी बात है जब वो ओरिजिन से पास हो गई तो उसका y इंटरसेप्ट 0 ही हो गया, ठीक है। तो जब भी एक लाइन ओरिजिन से पास होगी तो उसकी जो c की वैल्यू यानी y इंटरसेप्ट है वो 0 ही आएगा और उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सिंपली आपके पास जो ग्रेडियंट दिया हुआ है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट 2 था तो हमारी इक्वेशन बनेगी y = 2x। आपके पास जो भी ग्रेडियंट होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 है तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y = 5x। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एक चीज़ और हमने यहाँ पर सीख ली कि अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट यानी कोई y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ और सिर्फ y के साथ x की कोई भी वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन हमारी डेफिनेटली ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो हर वो लाइन जो ओरिजिन से पास होगी उसकी जो इक्वेशन होगी उसके अंदर y इंटरसेप्ट हमारे पास 0 होगा। तो ये एक एडिशनल बात थी जो मैंने आपको बता दी। आपके आगे एक्सरसाइज जब हम 6D सॉल्व करेंगे तो उसमें ये काम आएगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।